प्रधान जी, मेरे गोदाम में रोजाना अनाज की चोरियां हो रही थी और ये चोर कल रात भी चोरी करने के इरादे से आया। मैं काफी गुस्से में था, इसीलिए मैंने इसको एक दो डंडे मार दिए। अब ये कैसे मर गया ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और रमेश खुश हुआ। हाँ? मेरे ऊपर से तो इसके खून का इल्जाम लगने से पहले ही हट गया। चोर समझकर ही सही, लेकिन इसको मारा तो तुम नहीं है ना, तुमको इसकी सजा मिलकर रहेगी। हाँ, अरे मुझे माफ कर दीजिए प्रधान जी, मेरे 3 बच्चे हैं और बीवी है। अगर मुझे कारावास हो गई तो मेरा परिवार किसके सहारे जिएगा प्रधान जी? इस चोर का भी तो परिवार होगा, वो किसके सहारे जिएगा, पहले ये सोचा था तुमने? तभी वह फकीर भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने पहले लाश को निहारा, फिर गौर से महेश की ओर देखा। इस चोर के परिवार को मैं जानता हूँ। ए गधे, चल जल्दी से यहाँ से खिसक लेते हैं, वरना हम दोनों अब बुरी तरह से फंसने वाले हैं। तो बताओ कौन है ये और इसका घर कहाँ है? ये आदमी जो गधे के साथ खड़ा है, ये मरने वाले व्यक्ति का भाई है। क्या कहा? तुम्हारा भाई यहाँ पर मरा पड़ा है और तुम वहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? अब रमेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वो प्रधान जी, मैं इस आदमी को नहीं जानता। जरूर इस फकीर को कोई गलत फहमी हुई है। अरे क्यों झूठ बोलते हो? कल रात तुम अपने इस भाई को इस गधे पर लाद कर ले जा रहे थे। तुम्ही ने तो बताया था कि इसकी तबीयत बिगड़ गई है और तुमको इसे वैद्य के पास ले जाना है। प्रधान ने रमेश से गरज कर पूछा। सच सच बताओ, तुम इसको कैसे जानते हो और कल रात तुमने इसके साथ क्या किया? मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ प्रधान जी। बात यह है कि इस आदमी का नाम महेश है और ये अलग अलग गांव में भंडारा चलाता है। मैंने तो बस इसको दावतपुर बुलाया था। इसने चिकन बिरयानी इतनी बेसब्री के साथ खाई कि ये चिकन की हड्डियां भी नहीं निकाला। उसी की वजह से ये बहुत तकलीफ में था और कुछ ही देर में इसने दम तोड़ दिया। मैं इसके खून के जुर्म में फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने इसे कमलू सेठ के गोदाम में एक कोने में बिठा दिया था। लेकिन ये बताओ कि तुमने इसे दावत पर बुलाया ही क्यों था? बात यह है प्रधान जी कि मैं चाहता था कि ये मुझे